अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है अब। तो ये दूसरी चीज़, अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करना। तीसरी चीज़ क्या है? नमाज कायम करना, कि नमाज कायम करो, ये नेकी है। नमाज को कैसे पढ़ना है, यानी हाथ कहाँ बांधने हैं, आमीन ऊंचा कहना है या नीचा कहना है, रफ़ा यदैन करना है या नहीं करना है, ये यानी ये उसी में आता है। यानी तुम्हारा रुख मशरिक की तरफ है या मगरिब की तरफ, यानी तुम्हारी ज़ाहिरी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती जितनी तुम्हारी ये चीज़ मैटर करती है कि तुम्हारा ईमान कैसा है। तुम अल्लाह की राह में माल खर्च करते भी हो या नहीं करते, और तुम नमाज कायम करते हो या इन मसाइल में उलझे रहते हो। ठीक है, नमाज को कायम करना, और फिर ज़कात अदा करना, और फिर वादे को पूरा करना। जब किसी से वादा कर लो तो उसको पूरा करो, उसको वफा करो। और फिर मुसीबत में, और मुसीबत की हालत में, यानी जब वो पीछे जिन आजमाइशों का जिक्र किया गया है, जब ये आजमाइशें तुम पे आए, या फिर कोई जंग की सूरत हाल हो, हक और बातिल की जंग लगी हो, और उस मौके पे तुम सब्र का मुजाहरा करो, तुम इस्तकामत का मुजाहरा करो, दरअसल ये नेकी है। ठीक है। इसी पारे में रमज़ान के फ़ज़ाइल को बयान किया गया है। रमज़ान की एक फ़जीलत बताई गई है, और सबसे बड़ी यही फ़जीलत है कि ये वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया, और इसी निस्बत से ही हम लोग यहाँ पे इसी महीने में कुरान करीम का ख़ुलासा सुनने बैठे हैं। और इसी इसी निस्बत से रमज़ान में तरावी पढ़ी जाती है और कुरान करीम के दौर किए जाते हैं। अल्लाह ताला के बंदों अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों की दुआओं को बराह रास्त सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। वइदा सअलका इबादी अन्नी, और जब तुमसे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि हमारा रब किधर है, फ़इन्नी करीब, अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्हें बता दो कि मैं करीब हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। एक और आयत में इरशाद होता है कि नहनु अक़रबु इलैका मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शारग से भी ज़्यादा करीब हैं। इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दान, मैं अपने बंदों की, ए मेरे बंदे, मैं तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ। जब तुम मुझसे मांगते हो ना, जब तुम मुझसे बात करते हो, तो मैं तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ, मैं तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ और उसको जवाब देता हूँ। तो ये है हमारा रब। ठीक है, हमें अपने रब को ढूंढने के लिए कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रब हमारी शारग से भी ज़्यादा करीब है, और वो हमारी दुआओं को बराह रास्त सुनता है। हमें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने दिल में जो बात करेंगे, हम अपने दिल में जो ख्याल करेंगे, वो भी हमारा रब सुनने वाला है। और आखिर में तालूत का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। तालूत एक बादशाह थे जो बनी इसराइल में गुजरे थे, और इनकी एक जंग हुई थी। एक जालिम बादशाह था उस जालूत, उसके साथ इस जंग का जिक्र है। इसी जंग में दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी शिरकत की थी, और उन्होंने ही, दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही जालूत को कत्ल किया था। और फिर बाद में तालूत के बाद ये दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं ये बादशाह बने थे और नबी भी बने थे। तो इसका जिक्र है, और इसमें एक अहम आयत आती है, वो ये है कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। इसमें जालूत जो है वो बहुत ही ताकतवर बादशाह था, और तालूत जो थे उनके पास ना तो फौज थी, ना उनके पास असलहा था उस तरह का, ना टेक्नोलॉजी थी। लेकिन फिर भी वो अल्लाह की राह में निकले और उन्होंने जहाद किया। तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कम मिन फियतिन कलीला, कितनी ही मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक थोड़ी जमात ने, एक कलील गिरोह ने गलबत फियतन कसीरतम बिइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों को शिकस्त दी है। इससे हमें ये पता चलता है कि मुसलमानों का जो जीत और हार का दारोमदार है वो अ, तादाद पे नहीं है। मुसलमानों को तादाद पे और टेक्नोलॉजी पे और इस तरह की चीज़ों पे उनकी जीत का दारोमदार नहीं होता। हाँ, हद्दुल वसा जहाँ तक मुमकिन हो,
तैयारी का हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन इसके बाद जब भी ज़रूरत पड़े तो मैदान में उतर जाना चाहिए। और फिर जो हमारे मुसलमानों की कामयाबी का दारोमदार है वो ईमान पर है, कि उनका ईमान कितना मजबूत है और अल्लाह पर उनका भरोसा कितना ज़्यादा है। इस पे मुसलमानों की कामयाबी का दारोमदार होता है, ना कि मादियत पर, ना कि मटेरियल थिंग्स पर। और आखिरी स्लाइड ये है कि इस बारे में अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात बयान किए हैं, उन सब को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। और अब इनको मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनमें क्या क्या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। सबसे पहला है क़िसास। क़िसास होता है कि जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को कत्ल कर देता है, तो इस्लाम ने ये कहा है, शरीयत ने ये, बल्कि अल्लाह ताला का कुरान ये कह रहा है कि उस आदमी को कत्ल किया जाए, बदले में उस आदमी को कत्ल किया जाए। अगर किसी मर्द ने एक मर्द ने दूसरे मर्द को कत्ल किया है, बदले में मर्द ही को कत्ल किया जाए। एक औरत ने दूसरी औरत को कत्ल किया है, उसके बदले में उस औरत को ही कत्ल किया जाए। इसी तरह अगर कोई आज़ाद है तो आज़ाद को, कोई ग़ुलाम है तो ग़ुलाम को। ये होता है क़िसास। तो ये क़िसास है। इस क़िसास के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि वलकुम फिल क़िसास हयात, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है। यानी अगर तुम ऐसा करोगे, उसके बदले में दूसरे शख्स को भी कत्ल करोगे, तो इस तरह ये दोबारा किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो दोबारा किसी इंसान को कत्ल कर सके। हाँ, अगर जो मकतूल हैं उनके वरसा जो हैं वो माफ़ कर देना चाहें, जिसने कत्ल किया है कातिल को माफ़ कर देना चाहें तो माफ़ कर सकते हैं, और किसास के बजाय फिदिया ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये खदशा हो कि कातिल को माफ़ कर देंगे तो वो फिर दोबारा से ये हरकत करेगा, किसी और को कत्ल कर देगा, तो ऐसे कातिल को माफ़ नहीं करना चाहिए। और सबसे अहम बात जो इसमें है कि ये कत्ल के बदले कत्ल करना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इंसान आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये आम लोगों को नहीं, यानी अगर हमारा फ़र्ज़ करें किसी आदमी ने कोई हमारा कत्ल कर दिया बंदा, तो हम भी जाके उनके बंदे को कत्ल कर दें, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये केस इस्लामी हुकूमत में, इस्लामी अदालत में जाना चाहिए, और वहाँ पे वो हुक्म दे और रियासत जो है वो उसको कत्ल करे। ये तरीक़ाकार है। और जहाँ पे इस्लामी हुकूमत नहीं है, वहाँ पे क्या किया जाए, ये एक सवाल आ सकता है। वहाँ पे ये किया जाए कि इस्लामी हुकूमत के क़याम की कोशिश की जाए। और फिर रिश्तेदारों को वसीयत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। वसीयत क्या, किस चीज़ की वसीयत? कि उनके लिए माल, यानी जो जायदाद बंदा छोड़ के जा रहा है, बंदे को पता लग जाए कि अब मेरा आखिरी वक्त है और मैं अब दुनिया में नहीं रह सकता। और फिर वैसे भी अगर बंदा एजेड हो जाए तो ये चाहिए, ये लाजमी है कि वो बंदा अपनी जो जायदाद है उसको रिश्तेदारों में, यानी अपने जो वरसा है उनमें तकसीम करके जाए। और बंदे का ये हक है कि उसकी जितनी भी जायदाद है उसमें से एक तिहाई हिस्सा वो अपने उन वरसा के अलावा किसी को भी देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन एक तिहाई से हिस्सा दे सकता है। रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, हर आक़िल और बालिग पर फ़र्ज़ किए गए हैं। बहुत सी जगहों पे ये रवाज है कि ये जो नौजवान लोग होते हैं ये रोज़े नहीं रखते, इस डर से कि हम जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, हमें इसकी ताकत नहीं है, हम रोज़ा नहीं रख सकते, रोज़ा रखा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे और हमारी जान ऐसी नहीं है। तो ये बात ज़हन में रखें कि रोज़े उन पर भी फ़र्ज़ हैं, रोज़े हर मुसलमान आक़िल और बालिग पर फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के 30 रोज़े करना। और एतकाफ़ के बारे में भी इसमें कुछ हिंट आई है कि एतकाफ़ किया जाता है रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिन का एतकाफ़ करना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। और इसी पारे में सबसे पहला जो जिहाद का हुक्म आया, क़िताल का सबसे पहला हुक्म इसी पारे में आया है। इसके बाद हज का बयान है, इसमें मुर्तदीन के बारे में। मुर्तद किसे कहते हैं? वो आदमी जो इस्लाम लाने के बाद फिर कुफर की हालत इख्तियार कर ले, फिर कुफर में चला जाए, फिर काफिर हो जाए, उसे मुर्तद कहा जाता है। और उसकी सज़ा जो है, दुनिया में उसकी सज़ा ये है कि उसे कत्ल किया जाए, और आखिरत में उसकी सज़ा ये है कि वह हमेशा और हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा।
اور حیض کے بارے میں ذکر ہے، خواتین کے مخصوص ایام جو ہوتے ہیں اس دوران یہ حکم دیا گیا ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے جائیں، ایسا کرنا حرام ہے جب تک کہ عورت جو ہے وہ پاک نہ ہو جائے۔ اور پھر عدت کے بارے میں اسی عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا۔ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں عدت کسے کہتے ہیں، یعنی جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے تو وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر میں رہتی ہے اور دوبارہ نکاح نہیں کرتی۔ اس پیریڈ کو، یہ جو عرصہ ہوتا ہے، اسے عدت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف صورتوں میں مختلف ٹائم ہے، کچھ کے 3 مہینے، کچھ کے 4 مہینے، کچھ کے کم، کچھ کے زیادہ۔ تو یہ عدت ہوتی ہے، اور اس دوران کسی عورت کو، جو عورت عدت کی حالت میں ہو، اسے نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے دوبارہ سے، نہیں کوئی اور دوسرا شخص جو ہے اسے نکاح کا پیغام نہ دے۔ ہاں اشارتاً کنایتاً بات کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد طلاق کا بیان کیا گیا ہے اسی پارے میں۔ طلاق کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ دو طلاقیں دینے کے بعد رجوع کی صورت موجود ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی صورت موجود نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم طلاق دو کسی کو، اور یہ یاد رکھیں کہ طلاق جو ہے وہ جائز چیزوں میں سے ناپسندیدہ ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی جائز بھی ہے اور ناپسندیدہ ترین بھی ہے، یعنی ناگزیر حالتوں میں جب اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہ ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم کسی عورت کو طلاق دو اور دینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو اسے اچھے طریقے سے رخصت کرو، اور جو چیزیں تم نے اسے دی ہیں وہ تمہیں واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے بہت ہی احسن طریقے سے رخصت کرو۔ اور پھر رضاعت کا بیان ہے کہ عورتیں جو ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس کا جو وقت ہے وہ 2 سال تک کے لیے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ یہ کچھ احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں، احکامات کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ایک تو وقت بھی کم ہے، دوسرا اس کی تفصیل کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری کلاس آج کا دوسرا پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج کا ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو گیا، اس میں کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو اب آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ کسی کا ہے کوشچن؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، 2 کوسچنز ہیں بیک سے جو ہماری یہ بات دوران ہوئی کہ غیر اللہ کے نام پر اس چیز کا، یعنی کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، تو اس سے متعلق یہ چیزیں بھی ہیں نیاز، تو اس طرح کی کسی قسم کی بھی چیزیں جس کا لوگوں کے اندر علم نہیں ہے، کیا وہ بھی نیاز حرام ہے؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ تو بہت ہی کلیئر بات ہے نا، اس میں تو میرا خیال ہے کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی جگہ پہ شک ہو کہ پتہ نہیں فلاں بندے نے یہ مرغی ذبح کی ہے یا بکرا ذبح کیا ہے، تو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا، تو یہ اس سے پوچھ لینا چاہیے بھائی تم نے کیا یا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال؟ مطلب سر کہ جو جی نیاز جی، وغیرہ دیے جاتے ہیں، جیسے محرم میں سبیلے لگائی، دیکھیں یہ جو غیر سبیل جو لگائی جاتی ہے محرم وہ تو کے دو شربت کی لگائی جاتی ہے نا، جانوروں کے خون کی تو نہیں لگائی جاتی ہے، جانوروں کی تو نہیں ہوتی، یہ ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے، جانور کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سر، دوسرا جی، کوشچن یہ ہے کہ خون بہانا، تو اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خون جو قاتل ہے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ اس کے والد سے نہیں لیا جائے گا یا اس کے بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، اس کے متعلق بتا اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ دیجیے۔ اصول تو یہی ہے کہ جو قتل کرے اسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے جی کہ اگر کسی
ये क्वेश्चन जो है ना, ये आमिना आपने जो क्वेश्चन किया है ये उलमा से पूछने वाला है, मतलब मुफ्ती हजरात से। तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, किसी से पूछ के आपको जवाब दे सकता हूँ। और क्वेश्चन है किसी का, या ख़त्म करें क्लास? चले ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल अगले पारे में, तीसरे पारे के खुलासे के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।